मुखर्जी नगर में है और मुखर्जी नगर में हमें अविनाश जी मिल गए हैं जो स्टूडेंट के हक में आवाज़ उठाते रहते हैं स्टूडेंट के हित में, और जो भी मुद्दा है तो उस पर अपना विचार व्यक्त करते हैं, स्टूडेंट के हक में बात करते हैं। तो आज जानते हैं कि अभी जो बीपीएससी नॉमिनेशन का मुद्दा चल रहा है, तो अब बीपीएससी नॉमिनेशन का मुद्दा चल रहा है और डेट बढ़ाने का मुद्दा चल रहा है, तो उस पर आप क्या चाहते हैं? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस मुद्दे पे बात करने के लिए तैयार हैं। बहुत सारे लोग या आप न्यूज़ में देखेंगे कि इस मुद्दे पे बात करने के लिए भी तैयार नहीं है, इसीलिए शायद आज सोशल मीडिया को एक्चुअली मीडिया कहा गया कि सोशल मीडिया वास्तविकता दिखाती है और न्यूज़ वाले कहीं ना कहीं इसको भ्रामक करके दूसरी दिशा में मोड़ देते हैं। बात रह गई बीपीएससी की, आज नोटिफिकेशन आ चुका है कि नहीं, एग्ज़ाम उसी डेट को लेंगे हम 13 दिसंबर को ही, 1 शिफ्ट में ज़रूर लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो डेट बढ़ाने की बात बच्चे कर रहे हैं और जिस तरह से आप देखें कि लाठियाँ वहाँ पे चार्ज हुई हैं, उन बच्चों को राहत मिलनी चाहिए। ऑब्वियसली सी बात है कि जहाँ हम न्याय और समानता की बात करते हैं, अगर डेट आगे नहीं बढ़ाया जाता तो शायद मुझे नहीं लगता कि आर्टिकल 14 का उपयोग है कि न्याय समानता। उन बच्चों का क्या जो एग्ज़ाम देने वाले थे, उनकी लाठियों की वजह से वो हॉस्पिटल में है, उनका क्या वो एग्ज़ाम दे पा रहे हैं? क्या वो समानता की बात करते हैं? जो आज जाना जा रहा है नीतीश गवर्नमेंट में कि नहीं वो कानून का राज कर रहा है, वो कानून का राज कर रहे हैं या कानून से शासित करा के कहीं ना कहीं गुंडा राज कराने का प्रयास कर रहे हैं? अगर यूपी पीसीएस जैसे और बिहार पीसीएस जैसे, आपने देखा कुछ दिन पहले यूपी पीसीएस में चीज़ बातें थी, यूपी पीसीएस वही आयोग ने उसको स्वीकार्यता कर ली और डेट भी बढ़ाया। उसी के साथ साथ डेट 8 तारीख को थी, बच्चे स्ट्राइक किए, उसके साथ साथ डेट भी बढ़ाया कि चलिए ठीक है, आपका जो समय गया है आप उसको पढ़ भी लीजिए। अगर समय बढ़ाती है तो बच्चों के लिए बहुत अच्छी बात है और कहीं ना कहीं वो ये कहते हैं ना कि न्याय की बात करते हैं। अगर वो नहीं बढ़ाती है तो ये तानाशाही सरकार दिखाती है कि सोचिए कि उस प्रदेश में कैसे बच्चा जाके एसडीएम बन के कल को वही बच्चा सरकार के लिए काम करेगा, नहीं कर पाएगा। कल को बन भी गया तो वो कहीं ना कहीं स्टूडेंटों के साथ होगा। अभी जैसे नोटिफिकेशन भी आया, आज ही नोटिफिकेशन आया था कि हाँ 13 तारीख को ही पेपर होगा जी। तो मतलब अभी तो फिर वो बच्चे निराश है और ये इनको सेंटर भी नहीं बताएगा, जिला तो बता दिया है, 10 तारीख की बात करें कि 10 तारीख को उनको सेंटर बता दिया जाएगा। तो अब जैसे बिहार जैसे राज्य में ट्रेन से जाना कितना मुश्किल होगा और 1-2 लाख तो बच्चे हैं नहीं, 4-4, 5-5 लाख बच्चे हैं और बाहर के हर बच्चे आते हैं। सबसे बड़ी बात कि 1 लाख जो वैकेंसी थी, जो बच्चे फॉर्म नहीं भर पाए थे किन्हीं कारणों से, 1,80,000 बच्चे फॉर्म भी नहीं भर पाए। हाँ, किन्हीं कारणों से जो नहीं भर पाए थे, नेटवर्क इशू हो गया या उनका सर्वर नहीं चल रहा है, और जो इन्होंने डेट भी एक्सटेंड किया था, अगर ये डेट एक्सटेंड कर देते इसी बीच तो उन बच्चों के साथ भी न्याय। सोचिए कि उतने बच्चे अचानक से ट्रेन बुकिंग, आप कभी बिहार में आनंद विहार से जाइए, यहीं से दिल्ली से, यहाँ दिल्ली की बात कर रहा हूँ मैं, आनंद विहार और न्यू दिल्ली से जाइए, आप देखिए कि नॉर्मल आदमी ट्रेन में जगह रखने की जगह नहीं होती है और सीट नहीं मिलती। सोचिए वो बच्चा जो कल को एसडीएम बनेगा, किस हालातों से, किस परिस्थितियों से जाएगा एग्ज़ाम देने तत्काल में, जो उसे ना तो सेंटर का पता है ना उसे जगह का पता है कि हमें जाना कहाँ एग्जैक्ट। बिहार कोई छोटा सा एक जगह नहीं है दिल्ली जैसा कि हम मेट्रो सिटी में घूम लेंगे। बिहार अपने आप में एक इतना बड़ा उसका भूभाग है और ऐसे क्षेत्रफल में है कि वहाँ पे जाना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। ना तो बस की सेवाएं अच्छी है, ना ट्रेन की सेवाएं अच्छी है, और स्टूडेंट के लिए पैसा बहुत छोटे में रहता है, तो ऐसा नहीं कि अफोर्डेबल हर जगह लग्जरी कर पाए। तो और आपके मांगे क्या है? स्टूडेंट के आपके हित में आवाज़ उठाते रहते और क्या मांगे होना चाहिए? हम लोगों ने यहाँ भी कैंडल मार्च निकाला था मुखर्जी नगर में भी साथ में रह के। हम लोग यही मांगी थी कि सबसे पहले तो नॉर्मलाइजेशन हो, क्योंकि एक दिन वो एग्ज़ाम न्याय की बात हो कि जैसे यूपी में बात थी वैसी तरह अगर सोचिए कि कुछ दिन पहले यूपी में हुआ था, उसके बावजूद उनकी आंखें नहीं खुली कि कहीं नॉर्मलाइजेशन यूपी जैसे आयोग मान रहा है तो कहीं ना कहीं गलत है या सही हो, तभी तो मान रहा है। पहली बात। दूसरी बात कि अगर ये अब समय नहीं देंगे उन बच्चों का क्या जो कहीं ना कहीं उस दुर्घटना में घटित हुए, उन बच्चों का क्या जिनके ऊपर कोर्ट मुकदमा चल गया, जब तक न्याय नहीं होगा तो उनको सुरक्षा दिया जाए, उनको समय दिया जाए एग्जाम के लिए, आगे डेट बढ़ाई जाए। थैंक यू, आपसे बात करके अच्छा लगा।